ठीक है। टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका बुलर झील, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? बुलर झील है, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो कौन सा है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? वह है आपका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चिल्का झील खारे पानी की एक लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की एक लैगून झील है, ठीक है। नोट में लिखा गया है चिल्का झील खारे पानी की एक लैगून झील है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। फिर अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सा स्थित है? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो चोलामू झील है, वो आपका सिक्किम में पड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है? तो कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है? वो आपका है लोनार झील। लोनार झील जो है आपका ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? लोकटक झील है, ठीक है। यानी कि मणिपुर में जो पड़ता है लोकटक झील, वही आपकी पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील आपका पुलिकट झील, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? यह कौन सा है? तब पुलिकट झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है? पुलिकट झील। फिर अगला प्रश्न है, ये देखिए नदी घाटी से टॉपिक है, नदी घाटी, इससे प्रश्न देखिए, इससे 5 प्रश्न है। अगला प्रश्न है पहला नंबर कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी के नाम से भी जानी जाती है? यहां लिखा है भ्रंश, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी के भी नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी को जाना जाता है? वो आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदी को भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? तो आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदी है जो वो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दून घाटी कहते हैं या डंस घाटी कहा जाता है, ठीक है। हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को क्या जाता है? दून घाटी या डंस घाटी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी नदी परियोजना, ठीक है। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी का। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है, दामोदर नदी।